नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एलएसी पे अभी नहीं दिख रहे हैं तनाव कम होने के आसार। पैंगोंग में चीन ने बढ़ाई सैनिकों की गतिविधियां। जी हां, भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे तनाव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग के उत्तरी तट पर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि फिलहाल चीन की योजना पीछे हटने या गतिरोध कम करने की नहीं। आपको बता दें कि आज भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीतिक वार्ता का 7वां दौर चुशूल में शुरू होगा। सैन्य कमांडरों के अनुसार पीएलए ने तैनात फोर्स के मनोबल को बनाए रखने के लिए फिंगर पॉइंट 4 पर पैंगोंग के उत्तर में एक अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात की है। उन्होंने कहा ये देखते हुए कि दोनों पक्षों को फिंगर पॉइंट 4 पर लगभग 18,000 फीट पर तैनात किया गया है और मौसम बिगड़ रहा है। पीएलए एक समय में 200 सैनिकों की गतिविधियां कर रहा है ताकि फ्रंट लाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। इसका साफ मतलब है कि पीएलए के पास इस सर्दी में कम से कम विघटन की कोई योजना नहीं है और चीन लगातार नई नई चाल चल रहा है और अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर चीन को मिलेगा एक और झटका। चाइनीज लाइटों की जगह बाजार में गोबर से बने दिए लाने की तैयारी। जी हां, बॉर्डर पर तैनाती के बीच भारत अपने पड़ोसी देश चीन को दिवाली पर एक और झटका देने की तैयारी में है। दिवाली पर खूब बिकने वाले चाइनीज दिए के मार्केट को तोड़ने की कोशिश चल रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगले महीने दिवाली के दौरान गाय के गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण के अनुकूल दियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है ताकि चीनी उत्पादों का मुकाबला किया जा सके। आगामी त्योहारों के दौरान गोबर आधारित उत्पादों के उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि गोबर आधारित उत्पादों में बड़ी संभावनाएं हैं। दियों के अलावा आयोग गोबर, मूत्र और दूध से बने अन्य उत्पादों जैसे कि एंटी रेडिएशन चिप, पेपर वेट, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां, अगरबत्ती, मोमबत्तियां और अन्य चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा आत्मनिर्भर बनने की भी मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना रोकने के लिए ये देश दुनिया में सबसे आगे। इस रणनीति से मिल रही है जीत, लोग कर रहे हैं बड़ी पार्टियां। जी हां, चीन से भले ही कोरोना वायरस शुरू हुआ हो, लेकिन कोरोना पर काबू पाने में देशों में चीन सबसे आगे रहा है। आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश वायरस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? इसका एक जवाब है आक्रामक तरीके से आबादी की कोरोना जांच कराना। चीन के शहर किंगडाओ में हाल ही में कोरोना के कुछ मामले सामने आए थे। अब सरकार ने फैसला किया है कि सिर्फ 5 दिन में पूरे शहर के लोगों की कोरोना जांच की जाए, यानी कि 90 लाख लोगों की जांच 5 दिनों के भीतर की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि किंगडाओ शहर के 5 जिलों की पूरी आबादी की कोरोना जांच 3 दिन में ही पूरी कर ली जाएगी। चीन ने पूरे शहर की कोरोना जांच का फैसला तब लिया जब हाल ही में यहां सिर्फ 12 केस सामने आए। बड़ी संख्या में तेजी से लोगों को कोरोना जांच की वजह से चीन में जिंदगी काफी हद तक सामान्य भी होने लगी है। बड़ी बड़ी पार्टियां और अन्य समारोह में लोग भाग ले रहे हैं और ऐसे कई कार्यक्रमों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही ताकि दुनिया में चीन की बेहतर छवि बने। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी नहीं लागू होंगे सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग के नियम। जानिए क्यों बढ़ी आगे डेडलाइन। जी हां, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ गई है। जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्क 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन अब इसको लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2021 कर दी गई है। यानी कि ज्वेलर्स को 6.5 महीने का और वक्त मिल गया है। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर कराना था। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, साथ ही 1 साल की जेल हो सकती है। गोल्ड हॉलमार्किंग में 14, 18 और 22 कैरेट के गोल्ड की बिक्री होगी। सरकार गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली की ग्रीन पटाखों पर पड़ी कोरोना वायरस की काली छाया। अभी से हो गए 20% महंगे। जी हां, कहने को तो दिवाली में अभी कुछ वक्त है, लेकिन लगता नहीं है कि इतने दिनों में ग्रीन पटाखों की भरपाई हो सकेगी। पिछले साल ग्रीन पटाखे बेचने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस साल सिर्फ 20% ही ग्रीन पटाखों का उत्पादन हुआ है। उन पर भी जब अभी लेने वाले ग्राहक नहीं है तो ग्रीन पटाखा 15 से 20% तक महंगा हो चुका है। जब ग्राहक बाजार से निकलेगा तो ये और महंगे होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के मुताबिक अब देसी पटाखे बिक नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे प्रदूषण ज्यादा होता है। बता
बता दें कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। इससे दिवाली पर आतिशबाजी चलाने का लुत्फ भी कम नहीं होता है। ग्रीन पटाखे दिखने, जलने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं। हालांकि ये जलने पर 50% तक कम प्रदूषण करते हैं। फिलहाल इनके रेट 15 से 20% तक बढ़ चुके हैं, लेकिन अनुमान है कि दिवाली आने तक ये और महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी स्मार्टफोन और नोटों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम और त्योहारों की सीजन आने से इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने के खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों से लगातार विशेष एहतियात बरतने की अपील कर रही है। किस वजह या किस चीज से आप कोरोना की चपेट में आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस स्मार्टफोन या अन्य चीजों पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस बैंक नोट स्मार्टफोन स्क्रीन के शीशे और स्टेनलेस स्टील जैसी जगहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि शोध में पाया गया है कि कोरोना वायरस कम तापमान और बिना छेद वाली व चिकनी सतहों पर जैसे शीशा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक की शीट पर और चीजों के मुकाबले ज्यादा समय तक जीवित रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, राजधानी शताब्दी सहित चलेंगी 40 ट्रेनें। जी हां, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने 40 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें राजधानी, दुरंतो, शताब्दी जैसे ट्रेन भी होंगी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा है कि यह निर्णय लिया गया है कि हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली एसी स्पेशल को जल्द शुरुआत किया जाएगा। रेलवे ने 25 मार्च से कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने पर सभी पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया और 12 मई से स्पेशल एसी ट्रेनों के 15 जोड़ों को परिचालन भी शुरू किया गया। इसके बाद 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनों की सेवा शुरू की। इसके बाद 1 सितंबर से 80 और ट्रेनें शुरू की गईं और अब 40 ट्रेनें और शुरू की जा रही हैं, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने दी अच्छी खबर, बताया कब आ सकती है कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित वैक्सीन। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कई कंपनियां जल्द ही फाइनल ट्रायल के नतीजे पेश कर देंगी। इस बीच वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अच्छी खबर दी है। WHO चीफ का दावा है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। WHO चीफ ने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि वैक्सीन आने पर ही सबको बराबर मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिवाली पर दिल खोलकर करे खर्च, मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए एडवांस। जी हां, सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत कर रही है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था का असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC की स्कीम का भी ऐलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में LTA के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।